हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही सीखो। तो आज हम बायबैक के बारे में पढ़ने वाले हैं। बायबैक के जो प्रोविजंस हैं इसको गवर्न हमारी दो चीज़ें करती हैं। एक तो हमारा कंपनीज एक्ट करता है, ठीक है। कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन है? 68, 69, 70। साथ में रूल्स है कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, और साथ में सेबी की बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ रेगुलेशंस है 2018। इसमें भी बायबैक के बारे में गिवन है, ठीक है। देन इसमें बहुत सारी ऐसी प्रोविजंस गिवन है, तो उसको सिंप्लीफाइड मैनर में मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले है कि बायबैक हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। लाइक बायबैक करने के लिए, बायबैक का मीनिंग तो यही होता है कि जो सिक्योरिटीज़ या फिर जो भी शेयर्स हमने पब्लिक को दिए हैं, हम उनसे अपनी सिक्योरिटीज़ वापस ले रहे हैं। और अगर हम वापस ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उनको उसके बदले में मनी प्रोवाइड करेंगे। अब वो मनी कहाँ से आएगी? तो वो बता रहे हैं कि जो बायबैक है उसकी मनी हम फ्री रिजर्व से भी ले सकते हैं, या फिर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट से ले सकते हैं, या प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़। इसका मतलब है कि अगर लेट्स से मैंने अपने कंपनी के जो शेयर्स हैं वो बाय बैक करने हैं, तो उसके लिए जो पैसा मैं रेज़ करूँगी, हो सकता है मैं डिबेंचर्स इशू करके रेज़ कर लूँ पैसा। जो पैसा डिबेंचर से आएगा उससे मैं अपने शेयर्स को कर लूँ, बाय बैक कर लूँ, ठीक है ना। तो इन्होंने ये भी बोला है कि इफ़ प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज़ देन बायबैक नॉट अलाउड फ्रॉम दिस प्रोसीड्स। अगर फॉर एग्जांपल मैंने 8% डिबेंचर्स अपने बायबैक करने हैं, ठीक है, और मैं वही 8% डिबेंचर्स पहले मैं उसकी जो मैंने जब मैंने उसको रेज़ किया था उससे जो मनी आई थी, अब मैं उन्हीं पैसों से वो बायबैक कर रही हूँ, तो ऐसा अलाउड नहीं है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये वाली है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक कितनी है। मैक्सिमम लिमिट मतलब जो एक कंपनी जो है वो अपनी लाइफ टाइम में कितना अमाउंट ऑफ बायबैक कर सकती है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। मतलब पहले हम पेड अप शेयर कैपिटल लेंगे, ठीक है, उसमें ऐड करेंगे फ्री रिजर्व, वो जो अमाउंट बनेगा उसका 25% हमारी लिमिट में आ जाएगा। और ये लिमिट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, हर अटैम्प्ट में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि लिमिट्स तो आईसीएसआई की फेवरेट है, तो वो पूछता है ये क्वेश्चन, और ये आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि पेड अप कैपिटल है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगी, मतलब जितनी भी इक्विटी प्रेफरेंस सारी कैपिटल इसमें आ जाएगी, ठीक है। पेड अप कैपिटल जितनी पेड अप है, ठीक है। और ये जो हमारी पेंडिंग होती है वो नहीं लेनी, सिर्फ हमने पेड अप वाली लेनी होती है, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर की लिमिट कितनी है? एक कंपनी एक साल में कितना बायबैक कर सकती है, ये तो उसकी लाइफ टाइम के लिए लिमिट है। और जब हम एक साल की लिमिट देखेंगे तो इधर इन्होंने है तो 25% ही है, बट ये पेड अप इक्विटी कैपिटल का है कि उस साल में जो आपकी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका 25% आप कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। ऐसा कुछ, बट मैक्सिमम तो मैक्सिमम अपनी लाइफ में कंपनी इतना ही कर सकती है। और अगर एक साल की बात करें तो साल की लिमिट में ऐसा लिखा है कि 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्लूड नहीं होगा। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं कौन से प्रोविजंस हैं। नेक्स्ट इज़ पब्लिक अनाउंसमेंट। जब हम बायबैक का प्रोसेस करेंगे तो उसके लिए, बायबैक करने के लिए जो हमने पब्लिक अनाउंसमेंट देनी है वो बायबैक ऑफर स्टार्ट होने से 7 डेज़ पहले देनी है, ठीक है। और फिर ऑफ़र पीरियड है कि लिमिट बताई इन्होंने 15 से 30 डेज़, ठीक है। 15 से 30 डेज़ तक ये हमारा ऑफ़र पीरियड रहेगा। देन कंप्लीशन, जो बायबैक का प्रोसेस है ये पूरा का पूरा एक साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। अब एक साल कहाँ से काउंट करने हैं? जिस दिन आपका स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया उस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईसीएसआई का कि स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास होगा और बोर्ड रेजोल्यूशन कब पास होगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास करना मैंडेटरी होता है, ठीक है ना, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास होगा जनरल मीटिंग में, और जनरल मीटिंग बुलाने के लिए पहले तो बोर्ड रेजोल्यूशन ही पास करना पड़ेगा ना। तो बोर्ड रेजोल्यूशन तो यहाँ भी पास होगा और यहाँ भी पास होगा, ठीक है। इन्होंने ये बोला है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि जो बायबैक है अगर उसका अमाउंट जो है कम है या फिर इक्वल है, लेस देन और इक्वल टू का साइन है, मतलब या तो ये जो लिमिट है इसके इक्वल होगी या तो इससे कम होगा, ठीक है। तो हम बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चला सकते हैं, हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब वो लिमिट क्या है? 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, ठीक है। अब ये वाली लिमिट हमने पहले भी की है यहाँ पे,
यहाँ पर पेड अप कैपिटल थी, यहाँ पर पेड अप इक्विटी कैपिटल मेंशन नहीं है, ठीक है। और इसमें फ्री रिजर्व्स थे, और यहाँ पर पेड अप इक्विटी कैपिटल है बट यहाँ पे फ्री रिजर्व्स नहीं है। तो 3 अलग टाइप्स के लिमिट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हमने लाइफ टाइम की बात करनी है तो वो तो हमारी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स आ जाएगा, ठीक है। इसमें प्रेफरेंशियल कैपिटल भी इंक्लूड है। और जब हम फाइनेंशियल ईयर की लिमिट की बात करते हैं, इसमें सिर्फ पेड अप इक्विटी कैपिटल आएगा। एंड जब हम इसकी बोर्ड रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं तब पेड अप इक्विटी कैपिटल आएगा और फ्री रिजर्व्स आएगा, ठीक है। इसमें प्रेफरेंशियल कैपिटल इंक्लूड नहीं करनी। ये जो अमाउंट आएगा इसको ऐड करेंगे, इसका 10% निकालेंगे, ठीक है। अगर तो हमारा जो बाईबैक का अमाउंट है ये लिमिट के इक्वल आ रहा है या फिर इससे कम आ रहा है तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की नीड नहीं होगी, ठीक है। अब देखेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास करना है। अब ये तो क्लियर है कि अगर इससे एक्सीड करी हमारी बाईबैक का अमाउंट तो हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है। मतलब जब हमारे बाईबैक का अमाउंट कितना होगा, अबव 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। देन डेट इक्विटी रेशियो है मैक्सिमम 2:1 होनी चाहिए। देन कूलिंग पीरियड है एटलीस्ट 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ प्रीसीडिंग ऑफर ऑफ बाईबैक। अब इसका क्या मतलब है कि अगर कंपनी ने बाईबैक किया है तो उसके कम से कम 1 साल तक वो फर्दर बाईबैक नहीं कर सकती। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आज बाईबैक कर लिया, ठीक है, अब मैं 2 महीने बाद फिर से मैं बाईबैक कर रही हूँ दूसरी सिक्योरिटीज़ का, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 1 ईयर का गैप होना चाहिए, ठीक है। कि अब 1 ईयर कहाँ से काउंट होना है ये भी देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आते हैं कि डेज़ डेट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 ईयर कहाँ से काउंट होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ प्रीसीडिंग ऑफर ऑफ बाईबैक। जो पिछला बाईबैक ऑफर था, ये वाला जो बाईबैक ऑफर की हम बात करें, ये जो ऑफर पीरियड है, ठीक है, ये जब क्लोज़ हुआ, ठीक है, ये जब 30 डेज़ कंप्लीट हो गए या फिर जितने दिन के लिए भी ऑफ़र था, तो उसके कंप्लीशन के 1 साल तक हमें अलाउड नहीं है फर्दर बाईबैक करना, ठीक है। और इसके कुछ अदर इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं बाईबैक की, ठीक है। ऑथराइजेशन ऑफ बाईबैक बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बीबी मीन्स बाईबैक एंड एओए मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये तो इंपॉर्टेंट है कि आपके आर्टिकल्स में ऑथराइज्ड होना चाहिए, ठीक है। देन ऑल द शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ फॉर बाईबैक आर फुली पेड अप। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर कि आपके जो शेयर्स हैं लेट्स से उसकी फेस वैल्यू ₹10 है, आपने जो कॉल किए हैं वो सिर्फ अभी ₹7 है और आप बायबैक की बात कर रहे हो, नहीं, पहले आप पूरे पैसे तो मंगवा लो, ठीक है ना। 7 कॉल्ड अप किए, बाकी के जो 3 अनकॉल्ड है उसको पहले कॉल्ड अप करो, फिर जब वो पेड अप हो जाएगा देन आपको अलाउड है बायबैक करना, ठीक है। एंड देन बायबैक शैल बी डन इन अकॉर्डेंस विद सभी रेगुलेशंस। हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सभी की कोई भी रेगुलेशन को वायलेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू बायबैक जो है, ठीक है। तो ये थी बायबैक के बारे में कुछ प्रोविजंस जिनको मैंने सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक देती हूँ, उसमें मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी एंड उसमें ये प्रीवियस वाले नोट्स भी मिल जाएंगे। और ये जो प्रीवियस वाली वीडियो थी इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस वीडियो में मैंने ये वाली जो वीडियो है इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और इसमें मैंने कंपनी लॉ में काफ़ी जो लिमिट्स होती हैं उसके बारे में भी बताया है, ठीक है। जैसे कि ये बोर्ड मीटिंग्स है, एनुअल जनरल मीटिंग है, देन ये कंपनी सेक्रेटरी की लिमिट, सेक्रेटरी ऑडिट की, एंड देन ये कुछ इंपॉर्टेंट, ये अगर इसके नोट्स भी चाहिए, ये वीडियो भी देखनी है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपकी हेल्प के लिए आने वाली हैं। थैंक यू।